बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नादिन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल करम, उसकी इनायत से मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी को खैर व आफियत नसीब फरमाए, और जहाँ कहीं जो कोई बीमार हैं, हमें जहाँ अपनी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं, वहाँ तमाम उम्मत मुस्लिमा की सेहत के लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही बीमारों को शिफाए कुल्ली शिफाए ताम्मा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, सेहत बहुत बड़ी दौलत है, इस सेहत की कदर किया करें। और सेहत की कदर यही है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने, अच्छा अच्छा कहें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने। तो ये सब सेहत के लिए, ये सेहत की हिफाजत के ज़राए हैं। नाज़रीन किराम, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जो है तवानाई रखी हैं, और अगर किसी भी एक विटामिन की अगर कमी हो जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ जो है वो उस मुख्तलिफ बीमारियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। इंसान की तबीयत के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, तबीयत के अंदर रद्दोबदल आना शुरू हो जाता है। और बस औकात माएँ भी औलाद के मुताल्लिक ये कहती हैं, हम सुनते हैं, वो कहती हैं कि हमारा बच्चा पता नहीं पहले तो ऐसा नहीं था, इतना तो उसमें चिड़चिड़ापन नहीं था। मेरे हस्बैंड तो पहले बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या बात है, अब उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया, बात-बात पर गुस्सा करते हैं, बात-बात पर लड़ते हैं। बच्चे बेटे भी ऐसे ही हो चुके हैं। इसी तरीके से बहुत से हस्बैंड शिकायत करते हुए नजर आते हैं, न जाने क्या मसला है, मेरी बेगम साहिबा पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अब पता नहीं क्या बात है, कोई भी उनसे मैं बात करता हूँ वो लड़ना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये आखिर किसी न किसी विटामिन की हमारे जिस्म में कमी होती है, और हमारा कभी उस तरफ ज़हन भी नहीं जाता कि यार वाक़ईतन ये किसी विटामिन की कमी है, या हमारे यकीनन अखलाक में कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमसे कोई मीठा नहीं बोल रहा। हमसे महसूस ये होता है कोई मीठा भी बोल रहा है तो हमें ये महसूस हो रहा है ये शायद मेरा दुश्मन है। तो नाज़रीन किराम, ये सब वो मामलात हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और ये जो विटामिन आज हम जिस मुताल्लिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये है विटामिन डी। यूके यूरोप में उमूमी तौर पर इस विटामिन की कमी पाई जाती है, और उसकी वजह सूरज का यहाँ कम जाहिर होना, सूरज तो निकलता है, लेकिन मौसम जो है वो अबर आलूद रहता है, बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं जो है ये इंसानों के लिए, उनके जिस्म के लिए किस कदर मुफीद हैं, सुभान अल्लाह। बाकी भी तमाम चीजों के लिए मुफीद है, नबातात के लिए, जमादात के लिए, सबके लिए। लेकिन इंसानों में जब ये विटामिन की कमी हो जाती है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए? यकीनन आज ऐसे फूड सप्लीमेंट भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहे हैं, और मुख्तलिफ चीजों से वो आपकी इस विटामिन की कमी को दूर करने का मशवरा भी देखते हैं। डॉक्टर हजरात भी मशवरा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जहन में रखें, अगर इस विटामिन की कमी सिर्फ और सिर्फ अगर आप यानी कि मुख्तलिफ टैबलेट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ गोलियों के ज़रिए करते हैं, तो यकीनन आपके जिस्म की कमी तो वो पूरी हो जाती है, लेकिन जो आपके जिस्म में खुराक के ज़रिए, विटामिन डी के ज़रिए अगर उसकी कमी को पूरा किया जाए, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, आपके जुज़्व बदन हो जाती है। तो इसको हमें ज़हन में रखना है कि अगर विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, और उस ये विटामिन डी जब इसकी कमी होती है, तो उमूमी तौर पर जोड़ों के दर्द की शिकायत की जाती है। यानी कि इसी तरीके से तबीयत में चिड़चिड़ापन ज़ाहिर होने लगता है, बात-बात पर गुस्सा आता है,
इसी तरीके से जिस्म में थकान थकान महसूस होती है, जैसा ये महसूस होता है, और इसी तरीके से दिमाग में सोजिश महसूस होती है, अक्सर पाँव में जलन महसूस होती है, और जिस्म में ये महसूस होता है कि न जाने कितना बोझ जिस्म पर डाल दिया है कि बस अब उठा ही नहीं जा रहा, बस बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहें, खड़े हुए हैं तो बस जो है फटाफट थोड़ी देर, एक आधा घंटा खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर की तकलीफ हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाथों की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पाँव की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक और इसी तरह शोल्डर पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब जो है नाज़रीन किराम उमूमी तौर पर देखा गया है कि आज डॉक्टर भी यही कह रहे हैं और हुक्मा भी यही कह रहे हैं कि ये विटामिन डी की कमी है। लेकिन अक्सर यूके यूरोप के अंदर बहुत आसान है, और माशाल्लाह एनएचएस इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि आप माशाल्लाह जाएं अपने जीपी से और उनसे कहें कि मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहता हूं, माशाल्लाह ब्लड टेस्ट करवाएं तो आपका विटामिन डी सामने आ जाएगा, और ये ब्लड टेस्ट के जरिए ही सामने आता है कि आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर आपको बता देंगे आपकी विटामिन डी की कमी है। और उमूमी तौर पर देखा गया है कि तकरीबन यूके यूरोप में हर दूसरा तीसरा शख्स जो है, और खास तौर पर बच्चे भी विटामिन डी की कमी की शिकायत करते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की शिकायत के लिए आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नियामतें हलाल ग़िज़ाओं में हमें दी हैं कि अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें तो सुभान अल्लाह, उससे हमें उन ग़िज़ाओं से, जो वो ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद हमारे जुज़्व बदन भी हो जाएगी, हमारे जिस्म का हिस्सा भी हो जाएगी, और सुभान अल्लाह हमें तवानाई भी महसूस होगी। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस विटामिन डी की कमी के लिए जो सबसे बड़ी नियामत है, वो अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नियामत सूरज है। खास तौर पर सूरज की कमी और सूरज की रोशनी, खास तौर पर जो सुबह अव्वल वक्त में, कहते हैं ना, जिस वक्त सनराइज होता है, जिस वक्त सूरज तुलू होता है, उस वक्त अगर आपको सूरज की शुआएं नसीब हो रही हैं, और माशाल्लाह अगर आप अपने घर की विंडो के सामने बैठ जाएं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप घर के बाहर बैठ जाएं, हो सकता है आगे सर्दियां आ रही हैं और कहें कि आप, हकीम साहब ने कहा था घर से बाहर बैठ जाएं, सूरज तो बाहर बस औकात ठंडक भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें फिर ये एहतियात करनी है, घर की जो विंडो है वहां बैठ जाएं, और माशाल्लाह वहां जो सूरज की शुआएं अगर सुबह सुबह का वक्त में आए तो माशाल्लाह उसको आप ले लें अपने जिस्म पर, तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज अगर पाबंदी करेंगे, बज़ाहिर तो आपको ये सूरज की शुआएं थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या कुछ पोशीदा रखा है, सुभान अल्लाह, इसका तो जिक्र करना मुकम्मल अगर जिक्र किया जाए तो इसी पर पूरा प्रोग्राम ही गुजर जाएगा। तो सबसे पहले जो है सुबह की सूरज की शुआएं जो है वो जरूर लेना शुरू करें, और खास तौर पर उमूमी तौर पर जो लोग जिनके जिस्म की स्किन का कलर डार्क है, तो उन्हें जो थोड़ा सा ये विटामिन डी की कमी की ज्यादा शिकायत पाई जाती है, और उसकी वजह से आसाबी कमजोरी पैदा हो जाती है, ये सब इसी वजह से होती है। तो परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह इसको ये एक तो ये काम करें। दूसरा वजी करम, आपको मुख्तलिफ जो है वो पिक्चर्स नजर आ रही होगी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की, इनको आप इस्तेमाल करें। देखिए, ये आंखों की बीनाई की कमजोरी भी है, इसी की ये भी जो है हमारी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी भी, इसी तरीके से दांतों की जो हमारे मसोड़े कमजोर हो जाते हैं, जोड़ हमारे कमजोर हो जाते हैं, ये सब विटामिन डी की कमी। और इसी तरीके से बहुत ज्यादा टेंशन लेना, दिमाग पर बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेना, अपने शोल्डर पेन की, अपनी नेक पेन की शिकायत करना, और इसी तरीके से अपने रानों की, अपने घुटनों की दर्द की शिकायत करना, और इसी तरीके से हर वक्त अपनी कमर, जवान बच्चे भी जो है आजकल कमर दर्द की शिकायत करते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जिस्म के जो जोड़ हैं वो सब के सब दर्द करते हैं, और ये सारी जो है इसकी वजह ये होती है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। तो अब इसका इलाज जो है, मुख्तलिफ नुस्खे जो है वो मौजूद हैं, लेकिन आप खास तौर पर जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ, आप इनको इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, आपको किसी टैबलेट की और किसी फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप को अगर कोई और मर्ज नहीं है, और अगर डॉक्टर ने अगर आपको किसी चीज के ऐसी इस्तेमाल जिनके मैं जिक्र करूंगा उससे एलर्जी नहीं है और आपको मना नहीं है, आप वो इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जो है विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन खास तौर पर जो बुजुर्ग हजरात हैं, जिनकी उम्र जो है 50+ है, तो उनको जो है खास तौर पर टैबलेट की तरफ जाना चाहिए, और खास तौर पर जैसे कि टैबलेट में खास तौर पर फिश कैप्सूल हो गए, जिस तरह कॉड लीवर ऑयल के जिस तरह कैप्सूल मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें। देखिए, फिश जो है जबरदस्त नेमत है। यूके यूरोप में रहने वाले हर शादीशुदा जोड़े को वीक में 3 दिन फिश इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इससे सादा और साफ लफ्जों में, आसान लफ्जों में मैं नहीं बता सकता। यानी शादीशुदा जोड़े को
हफ्ते में 3 दफा फिश इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जरूरी है। एक बात दूसरी कि जो जवान बच्चे हैं उन्हें भी हफ्ते में 1-2 दफा आप खिला दें, तो ये भी एक दफा ही खिला दें तो वो भी काफी है, लेकिन खिलाएं जरूर, लेकिन उसे तल तल कर नहीं, उसे खूब मसाले लगाकर नहीं, बल्कि उसे जितना कहते हैं कि फिश को ज्यादा जो है वो नहीं भूनना चाहिए, ज्यादा उसको ग्रिल नहीं करना चाहिए, इतना ग्रिल करें कि वो ज्यादा पकी भी नहीं हो। और उसमें सबसे बेहतरीन फिश माशाल्लाह अल्लाह की इतनी अजीम नेमतें इस मुल्क के अंदर मौजूद है, अच्छी सी अच्छी नेमत मौजूद है, खासतौर पर सालमन फिश का इस्तेमाल करें। वो फिश जिसके अंदर ऑयल ज्यादा है, जिसके अंदर चर्बी ज्यादा है। अच्छा, खासतौर पर चर्बी से हम जब भी बात करते हैं ना, तो बस औकात हमें कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक हमारे जहन में आ जाती है। तो फिश का जो ये ऑयल होता है, ये इसकी चर्बी होती है, ये हमारे जिस्म के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये अच्छा होता है। इसको आप इस्तेमाल करें, ये बड़ी जबरदस्त नेमत है। तो फिश का इस्तेमाल करें, इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा एक और नुस्खा मैं आपको बतला रहा हूँ, तिल ले लें, तिल, व्हाइट तिल ले लें, और बादाम जो है रात को गीले कर लें, और तिलों का पाउडर बना लें, अलसी के बीज का पाउडर बना लें, और इसी तरीके से मेथी दाने का पाउडर बना लें। यानी कि तिल का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, और इसी तरीके से आप यानी कि तिल का पाउडर और मेथी दाने का पाउडर और अलसी के बीज का पाउडर, ये बना लें भून कर, और इसका पाउडर बनाकर रख लें। इसके साथ जो है रात को बादाम जो है वो 7 दाने बादाम गीले कर लें, और इसके साथ ही थोड़ी सी 1 चम्मच खसखस भी जो है उसके साथ रात को गीला करके रख दें, और सुबह उठकर इन बादामों को छील लें, और अगर ये मुमकिन हो तो दूध के अंदर डालकर पी लें। अगर ये मुमकिन नहीं तो आप इसको इस ये जो दूध और खसखस है, इसको आप इसका शेक भी बनाकर पी सकते हैं। यही जो मेथी दाने का पाउडर है और तिल का पाउडर है और अलसी के बीज का पाउडर है, जिसको आपने, इसको हम वजन ले लें। जब भी ये मैं पाउडर की बात करता हूँ, तकरीबन उनको हम वजन, खासतौर पर नट्स वगैरह की, तो इसको हम वजन ले लें। और इसी तरह इसमें जो है ये आप खास तौर पर ये भी शामिल करें, ये फूल मखाने जरूर शामिल करें, तो ये भी 100 ग्राम आप शामिल कर लें, और ये चीज, ये सारा नुस्खा आप तैयार कर लें। अच्छा, अगर कोई रात को खसखस अलग गीला ना कर सके, बादाम को अलग गीला ना कर सके, तो आप ऐसा कर लें कि खसखस भी भून ले हल्की सी, वो भी इसी में शामिल कर दें, और बादाम भी जो है वो भी आप इसी में पाउडर बनाकर शामिल कर दें। तो ये पूरा नुस्खा हो जाएगा, गोया कि 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम फूल मखाने, 100 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम तिल, और 100 ग्राम मेथी दाना, इसको आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद सुबह नाश्ते के बाद इसे तकरीबन 3 टेबल स्पून आप इसे खा लिया करें। देखें, जो जवान है ना, जवान खासतौर पर गैर शादीशुदा है, वो 1 चम्मच खाया करें, और इसी तरह शाम को, रात को सोते वक्त भी 1 चम्मच, लेकिन खासतौर पर रात को जो गैर शादीशुदा है उन्हें रात को नहीं खाना चाहिए, उन्हें सुबह नाश्ते के बाद ही खाना चाहिए। लेकिन जो शादीशुदा है उन्हें इससे ये गुजारिश करूंगा कि वो सुबह नाश्ते के बाद और रात को 3 चम्मच जो है वो हल्दी वाले दूध के साथ खा लिया करें। और जो बुजुर्ग हैं वो तकरीबन आसानी के साथ, अगर उनका मैदा कबूल करता है, तो पहले 1 चम्मच से शुरू कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी मकदार बढ़ाकर 3 चम्मच तक ले जाए। तो ये सुबह आप फूड सप्लीमेंट लें पाबंदी के साथ। आप ये देखें कि अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये ऐसा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी विटामिन डी की कमी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, और आप इंशाअल्लाह दिली तौर पर दुआएं देंगे। इसके अलावा भी नाज़रीन किराम बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पर जो लोग देखें कलेजी नहीं खा सकते, वो अंडे इस्तेमाल करें। अंडे, देसी अंडे, ऑर्गेनिक अंडे इस्तेमाल करें, और माशाल्लाह उसको फुल बॉयल ना करें, बल्कि उसको हाफ बॉयल करें, और ख़ास तौर पर उसको ज़्यादा तल कर ना खाया करें तेल से, और उससे परहेज़ करें। हमेशा हाफ बॉयल एक खाएँ। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बेचारे देखें, हमारे यहाँ इतना अजीब सिस्टम है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो बेचारे सारा दिन स्कूल में होते हैं, लेकिन माएँ जो है सुबह-सुबह उनको बस सीरियल खिला के भेज देती हैं, और ठंडे दूध के अंदर वो बेचारे खा के जो निकल जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की, यहाँ की माज़रत के साथ नाराज़ नहीं होइएगा, यहाँ की जो बच्चे हैं उनका भी मिज़ाज कुछ ऐसा बन गया है, और यहाँ की माँओं का भी मिज़ाज ऐसे बन गया कि बस बच्चों को सीरियल पे ही डाला हुआ है। पहले सुबह, यकीनन आप भी एक माँ हैं, आपने अगर बांग्लादेश में आँख खोली है, वहाँ आपकी तरबियत हुई है, आप इंडिया में रही हैं, आप पाकिस्तान में रही हैं, तो सुबह-सुबह नाश्ते कितने ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते तैयार किए जाते थे। चले वहाँ के लिहाज से, लेकिन यहाँ भी हमें बच्चों को नाश्ते पर लाना चाहिए। हमारे जिस्म की सबसे पहले फर्स्ट, पूरा रात मैदा खाली रहता है, और बच्चे सुबह जो है अक्सर भूखे जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करते। उनको मतली की शिकायत रहती है, बच्चे जो है वो सुबह नाश्ता करते हैं, उनको उल्टी आती है, सुबह-सुबह नाश्ता नहीं कर पाते। तो ये कमी है कि बचपन से उनकी
आदत डालें ताकि बच्चे जब बड़े हों तो उनकी ये आदत ना बने कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के बगैर ही, अक्सर बच्चे जो आज पहले बच्चे थे आज जवान हो चुके हैं, जॉबों पर जाते हैं, तो वो भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। बस माशाल्लाह एक खूबसूरत सा कप ले लिया और उसके ऊपर जो है बड़ा अच्छे 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 किस्म के कप मिलते हैं ना, बस कॉफी बना ली, टी, बस शोशा, और बस वो गए गाड़ी में रखे और बस निकल गया। भाई क्या नाश्ता किया? बस चाय पी ली, कॉफी पी ली। भाई ये ताकत वाली चीज नहीं, आपको ग़िज़ा चाहिए। आप दिन भर आप रोटी खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, ये सब पता नहीं क्या-क्या बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब खाते हैं, ये आपकी ग़िज़ा नहीं है। ग़िज़ा आपको प्रॉपर खुराक लेने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है हमेशा हाफ बॉयल एग जो है वो हमेशा ज़रूर इस्तेमाल करें। खास तौर पर यूके, यूरोप में अगर आप रहते हैं तो आपको पाबंदी के साथ 1 अंडा रोज़ाना खाना चाहिए। 1 अंडा रोज़ाना खाना चाहिए और अगर आपको एलर्जी नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया तो फिर आपको इससे परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये एक खास तौर पर मैंने सादी सी ग़िज़ाएँ और आम ग़िज़ाएँ जो यूके, यूरोप में आसानी से मिल सकती हैं, उनका मैंने ज़िक्र किया। कोई मुश्किल जड़ी-बूटियों का नाम ना मैं कभी लेता हूँ और ना कभी मैं आपको बतलाता हूँ। खुराक के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए, आपके घर में मौजूद, आपके मार्केट में आसानी से मौजूद वो ग़िज़ाएँ जो रोज़मर्रा आपके घर में आप लेकर आते हैं, लेकिन आपके घर के किचन के अंदर तो मौजूद होती हैं, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी और आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी। ख़ास तौर पर मैं पाबंदी इसके साथ ये गुज़ारिश करूँगा कि वालिदैन से कि बच्चों को सुबह जब भी स्कूल भेजें, 1 अंडा उन्हें हाफ बॉयल एग ज़रूर खिलाएँ। मेरी इस बात को पल्ले बाँध लें और फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बच्चा जब शाम को स्कूल से आएगा ना 3 बजे, सवा 3 बजे, आप 4 बजे लेके आए, तो उसमें चिड़चिड़ापन वैसा नहीं होगा। और इसी तरीके से जब बच्चे वापसी आएँ, तो खुदारा उनको क्रिप्स वगैरह, ये फिश एंड चिप्स वगैरह, ये वो जो तली-तली हुई चीज़ें होती हैं, वो ना खिलाएँ उन्हें, या फिश एंड ये चिकन चिप्स ना खिलाएँ, बल्कि उनको अच्छी ग़िज़ा दें। ख़ास तौर पर मैं माँओं से गुज़ारिश करूँगा कि जब भी वो स्कूल जाती हैं, तो साथ में घर से फ्रेश जूस बना लें। अगर बच्चे पहले तो उनको पानी वग़ैरह दे दें। अगर वो नहीं, तो डब्बों वाले जूसों से ज़रा परहेज़ करवाएँ और ख़ास तौर पर खजूर ले जाएँ, अपने साथ एक केला ले जाएँ, ताकि क्योंकि बच्चे जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वापसी बेचारे आते हैं स्कूल से, तो उनको उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है, बच्चे टेंट्रम करते हैं और जो है ना जो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या करें कि बच्चे रो रहे हैं, हमको भूख लगी हुई होती है, माँ-बाप अपने परेशान होते हैं, दिन भर थकी हुई होती हैं, ज़ाहिर बात है रूटीन बच्चों के यहाँ, वालिदैन की यहाँ पर बड़ी टफ ड्यूटी है। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप, इसके अलावा अपने घरेलू मामलात, घर के मामलात, खानदानी मामलात, बहुत से कुछ करने पड़ते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर बच्चे की जो भूख होती है सुबह के वक़्त में और जब भी बच्चा स्कूल से वापसी आता है, उस वक़्त उसकी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उस वक़्त आप बेकार चीज़ें ना खिलाएँ। नहीं तो अक्सर ये शिकवा करते हुए वालिदैन नज़र आते हैं, वो कहते हैं हम तो इतना कमाते हैं, इतना अच्छा हमारे पास मौजूद है, बच्चों को पता नहीं है ये सब कुछ कमाया भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पता नहीं क्या बात है, बच्चों की सेहतें नहीं बनती हैं, पता नहीं क्या बात है, हर वक़्त जो है मेरे हस्बैंड भी गुस्से में रहते हैं, शौहर साहब परेशान होते हैं, पता नहीं सारा दिन मैं कमा-कमा के थक गया हूँ, सब कुछ लाता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बेगम फिर भी लड़ती रहती हैं। तो भाई थोड़ा-सा अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और इसके साथ-साथ जो माशाअल्लाह रबीउल अव्वल में करने का काम है, वो अच्छा बोलें, अच्छा बोलना भी इबादत है। और इस बेगम साहिबा अपने शौहर को स्ट्रेस ना दें, शौहर साहब अपनी बेगम साहिबा को स्ट्रेस ना दें और अच्छा बोलें, क्योंकि अच्छा बोलना भी आपकी विटामिन को बढ़ा देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके जिस्म के अंदर बहुत सी कमी होती है विटामिन्स की, लेकिन जैसे ही उनके साथ अच्छे बोल बोले जाते हैं, मीठे बोल बोले जाते हैं, वो कहा जाता है मीठा मीठा बोलिए, दिलों को जीत लीजिए। तो इंशाअल्लाह ये भी एक ज़बरदस्त विटामिन है जिससे आज हमारे माशरे के इसमें बड़ी कमी पाई जाती है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से दूरी है। तो रबीउल अव्वल शरीफ में हमने ये भी कोशिश करनी है, जहाँ हमने जिस्मानी विटामिन्स लेने हैं, वहीं हमने रूहानी विटामिन्स भी लेने हैं और रूहानी विटामिन्स जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि किसी तावीज़ के ज़रिए से नहीं आएँगे। ठीक है, अल्लाह के कलाम की आयत है, उसके ज़रिए भी आ सकते हैं। लेकिन हमें अपने माशरती अक़दार को भी, अख़लाक़ियात को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए माशाअल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू की हमें ये पूरे महीने की ये कोशिश रही है कि आप हज़रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना भी पेश किए जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जितनी है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रूहानी, जिस्मानी और हर लिहाज से आपके जिस्म की कमी को जो है रूहानी ज़रूरत, जिस्मानी ज़रूरत, उसकी कमी को पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हम सब की जितनी काविशें की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कॉज़ को शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के लिए हमने ये तरतीब रखी हुई है
कि यानी कि एवरी थर्सडे अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी ना किसी टॉपिक पर बात किया करते हैं। खासतौर पर आपके जो एक नए टॉपिक के साथ हम हमेशा शामिल हुआ करते हैं और आपको जो है बतलाया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी-ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ऐसी-ऐसी नेमतें इस्तेमाल करें, जिससे आपके जिस्म की ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। और इसी तरीके से फिर आप हज़रात को भरपूर मौका दिया जाता है। तो थर्सडे जो है हमारी कोशिश यही होती है कि आपको किसी न किसी टॉपिक पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया जाए और मुकम्मल तौर पर आपको आगाही दी जाए और मुकम्मल तौर पर आपको एक बेहतरीन नुस्खा जात जो है आपको फराहम किए जाए। और इसी तरीके से फिर सैटरडे जो है हमारी कोशिश होती है, इस्लाम चैनल की पूरी इंतजामिया की ये कोशिश है कि आप हजरात के जो सवालात हैं, आप हजरात की जो बीमारियां हैं, उनका इलाज जो है वो किया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए सवालात और आपके सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह नज़री किराम आज के प्रोग्राम में भी हमने भरपूर यही कोशिश की कि आप हज़रात के जिस्म में जो विटामिन डी की कमी है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और ख़ास तौर पर जब भी आपको डॉक्टर किसी मर्ज़ से मुताल्लिक बतलाएँ, तो यकदम आप परेशान ना हो, दिमाग पर ना लें। आप दिमाग पर उसको प्रेशर ना लें कि ओह! अब मुझे ये मर्ज़ हो गया। वैसे तो हमारे उस्ताद हकीम ये फरमाया करते थे, भई मरीज़ को मर्ज़ ना बतलाओ बल्कि मर्ज़ का इलाज बतलाओ, ताकि जो है उसका मर्ज़ ना बढ़े। हमारे उस्ताद हकीम के पास भी जब कोई मरीज़ आता तो वो कहते, "अरे कमाल है, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। चलो ये चुटकी ले लो, ये फक्की ले लो, थोड़ी-सी खा लो, ठीक हो जाओगे भई।" तो माशाअल्लाह। तो अब ख़ास तौर पर हम लोग बीमारी को बस औक़ात सर पर सवार कर देते हैं। सर पर सवार करने की वज़ह से हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाता है तो फिर जो है ना बड़ी परेशानी होती है। तो कॉल्स शामिल करते हैं इंशाअल्लाह। फर्स्ट कॉलर इनको शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इकबाल है। तो मेरे कोई ओ 4 से 6 उम्र हफ्ते हो कितनी गए है? अब मसूड़ों से उम्र खून आ रहा है। तो जी, इसके लिए प्लीज़ कुछ बता दें। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 50 साल है। और वज़न कितना है? वज़न कोई होगा 70 के करीब है। अच्छा, मसूड़ों से खून कब कितना अरसे से आ रहा है? जब सुबह उठता हूँ ना तो थूक में होता है, तो जब जब ब्रश करता हूँ तो उस वक़्त भी आता है। अच्छा, मसूड़े आपके ज़्यादा गले हुए हैं? नहीं, लगते तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपको डकार वग़ैरह आती है? क्या चीज़? ज़्यादा डकारें आती हैं? मैदे में तेज़ाबियत रहती है, सीने में जलन रहती है? नहीं, नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ और कुछ भी नहीं। कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कब्ज़ की शिकायत भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कोई दाँत में किसी में कोई कीड़ा लगा हो, उसका कोई उसकी कोई ट्रीटमेंट वग़ैरह की हो? जी, ये एक एक मेरी वो दाढ़ है वो निकल गई है, वो खराब थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कभी-कभी मेरे पाँव में जब मैं गर्म चीज़ें खाता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि अंडा देसी खाना चाहिए या जी, वो आपने पहली चीज़ बताई, मेरे पाँव में थोड़ा-सा जलन होता है गर्म चीज़ें जब खाता हूँ। चलें ठीक है। इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफ़ा नसीब फरमाएँ, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में सवाल करना है। बेटी की उम्र है 29 ईयर और उसको एंजाइटी होती है हमेशा। उसको पैर वज़न में। कितना है? जी, वज़न कितना है? वजन जी, जी। वजन उसका है 50 के करीब होगा और 45-50 के। एंग्ज़ायटी कितना अरसे से है? एंजाइटी उसको 7-8 साल से है। तो अच्छा, 7-8 साल से क्या इस्तेमाल किया है फिर अभी तक? कुछ भी नहीं, बस उसको होती है, फिर वही दवाई तो नहीं खैर, लेकिन बस जब वो सेटल हो जाती है तो फिर ठीक हो जाती है। लेकिन ये इसका हमेशा, स्पेशली इसके पैरों में बहुत तकलीफ होती है एंजाइटी की वजह से। पैरों में क्या जलन रहती है? आपकी आवाज नहीं आ रही। पैरों में इसके एंजाइटी की वजह से तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ कैसी बेचैनी होती सी है? पैरों होती में है। जलन रहती है, पैरों में नहीं दर्द नहीं, होता है, क्या बेचैनी होता है? होती है उसकी पैरों में। जी? बेचैनी महसूस होती है। बेचैनी। अच्छा, पिंडलियों में होती है या पाँव के तलियों में होती है? पाँव के तलियों में। पाँव की तलियों में होती है। अच्छा, दूसरा ये बताएँ कि ये 7-8 साल से इनको ये है, तो ये काम क्या करती हैं? जॉब क्या करती हैं? ये तो अभी घर से ही जॉब करती है। पहले वैसे जॉब क्या है इनकी? कंप्यूटर का काम क्या है इनका? नहीं, कंप्यूटर इनका वगैरह ये का? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। ये कंप्यूटर वगैरह पे ज़्यादा बैठती हैं? जी। अच्छा, इसके अलावा इनकी रात की नींद ठीक है?
रातों की नींद हाँ ठीक है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जब उसको एंजाइटी का या उसको पैनिक अटैक, एक्चुअली इसको शुरू हुआ उसके वालिद के इंतकाल के बाद, तो जब से इसकी तबीयत ऐसी होती है कि कभी कभी जब हो जाती है एंजाइटी तो उससे बहुत तकलीफ होती है। शादीशुदा है? जी हाँ, शादीशुदा, एक बेटा है 1 साल का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, हमने चलना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है इंशाल्लाह, फिर आपके जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आप हजरात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे शाम 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम सेहत और हिकमत पेश किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की जो बीमारियां हैं उनके इलाज जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं। कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है अब्दुल अली, मेरी उम्र है आप 80 साल, मेरा वजन है कि- 73 किलोज। उम्र कितनी बताई आपने? उम्र है 80 साल, वजन है माशाअल्लाह तकरीबन जी। 73 किलोज। ये सवाल क्या है? मुझे प्रॉब्लम है, रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है 2-3 घंटे के बाद में। और ये था कि मैंने नोट किया हुआ है कि आपने एक्चुअली बताया था इसके लिए कि मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन। एक चीज और रह गई है। मालूम ये करना था मैंने कि एक्चुअली नंबर 1 इसको सुबह को इस्तेमाल करना है या शाम को, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि दोनों को सब मिला के एक चम्मच इस्तेमाल करना है या एक एक चम्मच हर एक का। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जनाब कि हम जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह फिर मजीद कॉल्स इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हमारी हमारे भाई हैं बर्मिंघम से, इकबाल भाई, इनकी उम्र 50 साल है और 70 केजी इनका वजन है। मसोड़ों से खून आ रहा है, और इसके हवाले से कुछ बतलाया जाए। देखिए जी, मसोड़ों से खून आना, परेशान ना हो। उमूमी तौर पर बसा औकात हम ग़िज़ाओं में ऐसी ग़िज़ाएँ का खा लेते हैं जो बसा औकात जो है वो हमारे मसोड़ों की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर गरम-गरम ज़्यादा चीज़ें खाना, ठंडी-ठंडी ज़्यादा चीज़ें खाना। क्योंकि हम हम अब तो, पहले ज़माने में क्या होता था कि रात की ठंडी रोटियाँ जो है वो जो है सुबह खाया करते थे, या दिन भर जो है वो ठंडी रोटी इस्तेमाल किया करते थे। अब तो गरम-गरम आए रोटी और गरम-गरम सालन हो और गरम-गरम चीज़ें खाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ फिर ये थोड़ी-सी गर्मी हो जाए तो फटाफट जो है फिर हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बस औकात मसोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, तो परेशान ना हो। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बतला देता हूँ। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मसोड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आपके मसोड़े भी मज़बूत होना शुरू हो जाएँगे। पहला तो ये है कि आप हर फर्द नमाज के साथ मिसवाक करना शुरू कर दें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मितहरातुल लिल फम व मरदातुल लिर्रब। फरमाया कि मिसवाक जो है मुंह की पाकीज़गी का ज़रिया है, और रब की रज़ा का भी बेहतरीन ज़रिया है। तो एक तो ये काम करें। दूसरा काम ये करें आप, अच्छा, मिसवाक में भी पीलू की मिसवाक आती है, जो आम आम जो होती है, जिससे पील येलो कलर की होती है, और एक वो आती है जो खास तौर पर जैतून की मिसवाक कहलाती है। तो वो जो जो भी आपको आसानी से मिले वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप नीम की मिसवाक इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छी है नीम की, लेकिन उसके रेशे को पहले, अगला जो उसका रेशा होता है उसको खूब चबा कर उसको नरम करें, फिर उसको इस्तेमाल करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप रात को सोने से पहले अपने मसोड़ों पर सरसों का ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल आप ले लें, एक टेबल स्पून, और तकरीबन आप हल्दी ले लें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें, और इसी तरीके से इसमें हाफ टी स्पून पिंक साल्ट डाल दें। इसको मिक्स करें, अपने दांतों पर, अपने मसोड़ों पर इसे लगाएं। जब आपका लुआब आए इसे बाहर फेंक दें, फिर थोड़ा सा और लगा लें। इस तरीके से करके रोजाना पाबंदी से करें। और इसी तरीके से रात को सोने से पहले आप कलौंजी के और नमक के पानी के गरारे और कुल्ली करके सोएं।
ये काम आप करें। अगर दिन में आपका जिस दिन छुट्टी का दिन होता है तो 2-3 दफा ये प्रैक्टिस कर लें, तो इससे इंशाअल्लाह मसोड़ों के अंदर मजबूती पैदा होगी। बाकी आपको पता है कितने केमिकल्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, सारे आर्टिफिशियल चीजें हैं, सारा कलर होता है। तो नेचुरल ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी बहुत से और नुस्खा जात हैं, लेकिन आप ये इस्तेमाल करें। इससे अच्छा, इसके अलावा अगर मसोड़ों से खून बहुत ज्यादा आता है, खून बंद नहीं होता, तो ये अनार का छिलका ले लें, इसका कावा बना लें। इसका कावा बना लें, इसमें थोड़ी सी आप यानी कि 1 टेबल स्पून आप उसमें अनार दाने का छिलका डाल दें, और इसी तरीके से हाफ टी स्पून आप उसमें पिंक साल्ट डाल दें। और इसी तरीके से अगर आपको फ्रेश हल्दी मिल जाए तो माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी है। फ्रेश हल्दी जो है वो आप 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसको कद्दूकस करके इसमें डाल दें। इस कावे को उबालें खूब अच्छी तरीके से और उससे कुल्ली करें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो है मसोड़ों से खून आना बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक और बहन है, उनकी बेटी है 29 साल की, और 29 साल की इनकी बेटी है और 50 केजी इनका वजन है। एग्जाइटी इनको हो रही है 7-8 साल से, और पाँव की तलियों में भी इनको दर्द रहता है, और बता रही हैं कि शादीशुदा भी है, एक बेटा भी है इनका। लेकिन जो मैंने पूछा तो सामने ये बात आई कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद इनको ये एग्जाइटी होना शुरू हुई है। उमूमी तौर पर जब इंसान को कोई सदमा पहुंचता है तो कोई ना कोई सदमा इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। तो इस पर हमें ये अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए, और ये फैसला अल्लाह की हिकमत होती है इसमें भी। तो वालिदैन के लिए औलाद अगर मौजूद है तो वो बेहतरीन सदका जारिया, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए नेक अमाल करें, उनके लिए सदका जारिया का एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले तो आपको अपनी इस बात को अपने जहन से निकालना होगा और अल्लाह की रजा पर राजी रहना होगा। एक बात, इससे आपकी एग्जाइटी खत्म होगी। जब तक वो आपके जहन से वो बात नहीं निकलेगी ना, आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, आपको नींद की गोली दे देंगे, आपको दूसरी बेहोशी की दवाइयां देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको वक्ती तौर पर आपका दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाएगा, और उससे मैंने ये देखा है फिर आगे जाकर जो है ना ब्लड प्रेशर का भी तकलीफ हो जाती है, फिर नींद खत्म हो जाती है, और भी बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हुई हैं। तो एग्जाइटी के लिए सबसे बेहतरीन ये कि जो बात दिमाग पर सवार है, यानी बात जो दिमाग में आपने पकड़ी हुई है, उस बात को आप छोड़ दें। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप क्या करें, आप एक तो हर फर्द नमाज के बाद जिक्र यानी सांस के जरिए अल्लाह किया करें, यानी कि इस तरीके से। तो क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों को तवानियत बख्शता है। और एक तो ये कि रोजाना सुबह के वक्त में सूरह यासीन शरीफ और रात के वक्त में सूरह मुल्क शरीफ जरूर पढ़ा करें, एक बात। दूसरा ये कि आप क्या करें कि सुबह के वक्त में आब जमजम और अर्क़ गुलाब, ये दोनों मिलाकर सुबह के वक्त में नहार मुंह इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाबंदी से आप करें तो आप ये देखें कि आपकी एग्जाइटी जो है दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से रात को सोते वक्त आप मिंट पुदीना ले लें, एक टेबल स्पून, यानी कि सूखा पुदीना। और इसी तरीके फ्रेश पुदीना लेना चाहते हैं तो 20 से 25 पत्तियां वो ले लें। और ये छोटी इलायची जो होती है ये तकरीबन 3 से 4 ले लें। और इसी तरीके से आप एक टीस्पून आप इसमें सौंफ भी ले लें इसका, और इसमें दालचीनी भी आप 3 इंच का टुकड़ा ले लें। इसका कहवा बनाएं रात को सोते वक्त 2 कप पानी डालकर, और इस कहवे को जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें, और रात को सोते वक्त ये कहवा पीकर सोएं पाबंदी के साथ। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी एग्जाइटी जो है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करेंगे और इंशाल्लाह फिर मजीद जो है मैं जवाबात की तरफ बढ़ूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। आवाज नीचे करो ना, आवाज। हकीम साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है माशाल्लाह? हाँ जी, आप बड़े दिन के बाद आज आए हैं। अच्छा, आपका प्रोग्राम हमेशा नहीं तो हम अच्छा तो होता है। माशाल्लाह आ रहे थे पाबंदी के साथ। अच्छा, आपका प्रोग्राम तो हमेशा बहुत अच्छा होता है। एक मुझे किसी ने कहा कि दांत पीसने का कोई है इलाज? दांत पीसने का? जी, ऐसे दांत ऐसे पीसते रहना। अच्छा, बस औकात कोई आवाज होती है, कुछ होती है, बंदा दांत को जो है ऐसा करना शुरू कर देते बंद हैं। करो ना आवाज उसकी। जी जी। अच्छा अच्छा, इसके अगर बच्चा है ना तो उसके लिए अलग वजह है, जो बड़े हैं अच्छा, तो कौन है, जो नहीं बच्चे हैं या बड़े बड़ा हैं? है, बड़ा है कोई। कितनी उम्र है उनकी? उम्र होगी 50-60। अच्छा, उनको जो है ना गोश्त की बोटियां वोटियां दें, उनको खिलाएं तो ठीक हो जाएंगे। कौन सी गोलियां? उनको गोश्त की कोई बोटियां वोटियां दें, कुछ चबाना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी बात है आपका रबीउल अव्वल मुबारक हो, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आप हमें पूरा महीना ना वो नाज शरीफ जरूर पढ़ा करें जब आए। चले इंशाल्लाह, ये आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
मैं जिक्र करता हूँ दांत पीसने के हवाले से जो है मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक और हमारे बुजुर्ग थे अब्दुल अली साहब, इनकी उम्र 80 साल है और 73 केजी इनका वजन है। रात को पेशाब के लिए इनको बार बार उठना पड़ता है। बता रहे थे कि आपने एक नुस्खा इस्तेमाल करने से मुतालिक बतलाया था, अब ये बताएं कि सुबह इस्तेमाल करना है, रात को इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। तो देखिए जो पेशाब मसाने की कमजोरी, खास तौर पर जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें पेशाब की कमजोरी की मसाने की कमजोरी की शिकायत जो है वो बेचारों को हो जाती है। तो उसके लिए मैंने एक बेहतरीन नुस्खे का जिक्र किया था कि मेथी दाना ले लें आप 100 ग्राम, और इसी तरीके से आप अनार का छिलका, यानी कि आजकल माशाल्लाह अनार भी बड़े जबरदस्त आए हुए हैं, तो अनार ले लें, अनार बच्चों को खिला दें, खुद भी खाना चाहें, अगर आपको कोई यानी डायबिटिक नहीं है तो आप खुद भी खा लें दिन के अंदर। और जो अनार का छिलका है ना, इसको क्या कर लें, इसको ड्राई कर लें ओवन के अंदर, बाहर धूप तो होती नहीं है यहाँ पर, तो ओवन के अंदर ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद जो है इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसको 100 ग्राम ये भी ले लें, और इसी तरीके से इसके अंदर आप यानी कि तकरीबन 30 ग्राम आप इसमें अजवाइन शामिल कर दें। बस ये 3 चीजें, मेथी दाना, अनार का छिलका और ये 30 ग्राम आप ये ले लें, ये अजवाइन ले लें, ये शामिल कर लें, इसका पाउडर बना लें। सुबह आप नाश्ते के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करें, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नहीं, 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी के साथ। अगर हल्दी वाला पानी हो जाए उससे भी इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। और अगर आप हल्दी वाले पानी से इसके अलावा भी बहुत फवायद पैदा होंगे। और इसके अलावा आप इसको सादे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात को सोते वक्त भी आप इसे इस्तेमाल करें। 2 टाइम आप पाबंदी से इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मसाने की तकलीफ जो है और पेशाब रुकने की जो तकलीफ है ये जो है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और खास तौर पर मसाने की जो कमजोरी है, गुदूद की कमजोरी हो जाती है, तो ये इंशाल्लाह इससे काफी फाका हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन है माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होती हैं, और बता रही थी कि दांत पीसने के हवाले से अक्सर लोग जो है दांतों को आपस में यानी कि इस तरीके से दांतों को पीसते हैं, इसको दांतों को जो है आपस में बहुत ज्यादा वो जो है वो चबाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि देखें, इसके एक तो कई वजूहात होती हैं। बस औकात उनको कब्ज की प्रॉब्लम भी होती है, बस औकात उनको जो है किसी चीज से एलर्जिक होती है, यानी कि कोई चींक की आवाज आए, कहीं कोई काम हो रहा हो तो वहां पर कोई यानी कि धमक की आवाज आए, या इसी तरीके से वो कोई चीज की रगड़ से, वहां कोई रगड़ से आवाज पैदा हो तो उसकी आवाज से उनकी आवाज, दांत बजना शुरू हो जाते हैं, जिसको दांत का बजना भी कहते हैं। तो इसकी वजह से भी ये पैदा होती है। तो उसमें एक तो अगर ये एलर्जी की वजह से है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि उसी वक्त दांत में कोई चीज रख ली जाए। आपको पता है कोई आवाज आई तो आपने कोई कोई भी चीज, यानी कि ऐसी चीज जो आप मुंह में डालें तो उसका कोई नुकसान ना हो, यानी कि कोई खाने की चीज ले लें तो और भी अच्छा, जैसे चने ले लें। पहले जमाने के अंदर गन्ना वगैरह जो है वो चबाते थे, आजकल हमारे क्या है, हमारे बच्चे सख्त चीज तो चबा ही नहीं सकते। हमने तो उनको आदी किया हुआ शुरू से वीटाब्रिक्स पे और ये इन चीजों पर। अब बच्चे यहाँ तो दांत चबाने की तो दूर की बात है। तो अच्छा ऐसा है तो आप उनको गन्ना वगैरह अगर ना मिले तो आप चने दे दें, चने मुंह में डाल लें। उस वक्त कोई ऐसी सख्त चीज हो, खासतौर पर खोपरा ले लें, पिसा हुआ खोपरा ले लें, साबुत खोपरा ले लें, खोपरे की जो हमारे यहाँ मिलते हैं, सूखा खोपरा भी मिलता है, तो सूखा खोपरा जो है वो खाना शुरू कर दें। इससे जो है काफी फाका होता है। अगर कब्ज की वजह से है और अगर पेट में कीड़ों की वजह से भी बसा औकात ये होता है, बच्चों को बसा औकात पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से वो हर वक्त मुंह जो है चबाते रहते हैं, या दांत जो है उनका, अगर वो बजना है तो वो अलग बात है, अगर दांतों को आपस में वो चबा रहे हैं इसी तरीके से तो उसकी वजह ये भी होती है, बसा औकात पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि पहले जो है थोड़े से आप बच्चों को कोई भी मीठी चीज वगैरह खिला दें, उसके बाद कलौंजी और हल्दी का पानी बनाकर उनको 1 टीस्पून हल्दी ले लें, और 1 टेबल स्पून सॉरी 1 टेबल स्पून, यानी कि अगर हल्दी का पाउडर लेना ऑर्गेनिक वो ले लें, नहीं तो 3 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें, और इसी तरीके से उसमें हाफ टी स्पून आप जो है सॉरी 1 टीस्पून आप उसमें कलौंजी ले लें, डाल दें, 2 कप पानी डालकर उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। सुबह नहार मुंह पहले थोड़ी सी मीठी दे दें, कोई चीज दे दें, ताकि जो है पेट वगैरह में कहते हैं कीड़े वगैरह हैं तो वो जमा हो जाएंगे, और ऊपर से कलौंजी और हल्दी वाला पानी पी लेंगे तो इंशाल्लाह वजीर से काफी ये कीड़े वगैरह मर जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा इलाज ये भी है कि कलौंजी का तेल भी पिलाया जा सकता है सुबह के वक्त में। तो इसके अलावा शहद जो है वो घोल कर पिला सकते हैं आप पहले, तो ये भी बेहतरीन है। तो इसके अलावा नाज़रीन किराम और भी कई ऐसे इलाज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र करते हैं। तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है इंशाअल्लाह वज़ीर, इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि देखें हमारी बहुत सी बीमारियां हैं, सिर्फ हम उनका इलाज जो है ग़िज़ाओं के ज़रिए से और जो है दुआओं के ज़रिए से ये सब से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन किराम आज हमें अपनी माशरत को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
आज हमें इस तरफ भी आने की जरूरत है। आज यकीन जानो कि जितने जितने अमराज ये बढ़ते जा रहे हैं, इसकी एक वजह हमारी ये जबान है। इसकी एक बड़ी वजह हमारी ये जबान है। जब तक यकीन जानिए कि हम इस जबान पर कंट्रोल नहीं करेंगे और इस जबान को ये सोच कर नहीं बोलेंगे कि यार बीवी से कैसे बात करनी है, बीवी को ये पता नहीं होगा कि शौहर से बात कैसे करनी है, तो यकीन जानिए कि आप देख रहे हैं कि जहां कहीं भी पहले में यकीन जानिए कि कई ऐसे बुजुर्गों के वाकयात सुनते थे। बुजुर्गों से मुराद कोई खास वलीउल्लाह, कोई अल्लाह के खास, कोई मैं 14 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये खानदानों में हमारे अबाउन्नास में ऐसी मिसालें मशहूर हैं कि जो हमारे आबा अजदाद में ऐसे बुजुर्ग गुजरे कि जो जिनके घर में ऐसी मिसालें कायम थी कि जिन्होंने अपने घर में दाखिल होने से पहले अपने दरवाजे को भी बड़े जोर जोर से नहीं बजाया। यानी कि इतना अदब एहतराम होता था, इतनी सेहत का ख्याल रखते। हमारे उनकी सेहतें क्यों बेहतर थी कि वो दूसरे को प्रेशराइज नहीं करते थे, दूसरे को टेंशन नहीं देते थे, दूसरे को हमें दबाव में नहीं रखते थे। आज बच्चों की ग्रोथ ना होना, इसकी भी एक वजह ये होती है कि वालिदैन का हमेशा आपस में अनबिन रहना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, उसके असरात बच्चों की सेहत पर होते हैं। हालांकि कहते हैं हम तो अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं। इसी तरीके से ये सारी चीजें, तो ये इसकी बड़ी वजह जो है ये हमारी जबान है। और छोटी छोटी सी बात पर घर के अंदर जो है, और सबसे बड़ी एक और वजह भी ये है कि हमारे यहाँ हौसला अफजाई नहीं है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, यार ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। हौसला अफजाई नहीं है हमारे, अप्रिसिएशन नहीं है हमारे, अप्रिशिएट करना नहीं है। अप्रिशिएट करने, आप ये देखें कि ये गोरे जो दूसरे लोग हैं, इनकी सेहतें क्यों अच्छी हैं। आप ये देखें कि हर बात में वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते हैं। और हम तो जो है ना जो है वो क्या थैंक यू करते हैं। किसी को हम बड़ी मुश्किल से, हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं जज़ाकल्लाह, भाई अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दे। आपने माशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और आपने माशाल्लाह हमारे लिए इतना, हमारे बच्चे के लिए इतनी खुशी की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बच्चों की खुशियां दे। ऐसे अल्फाज कहाँ सुनने को मिलते हैं, बहुत कम। लेकिन नाज़रीन किराम, हमें अप्रिशिएट करना, और खास तौर पर हमें हमें इस तरफ भी आना चाहिए। और रबीउल अव्वल शरीफ का यही पैगाम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश यही है, इस्लाम चैनल की पूरी टीम की कोशिश है कि आपको रबीउल अव्वल में सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम ना दिया जाए कि आपकी सेहत सिर्फ ग़िज़ाओं से बेहतर हो सकती है। नहीं, आपकी सेहत जो है इस ज़बान के ज़रिए से भी बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर तवज्जो दी जाए तो इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स हैं मज़ीद, उनको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, मेरे बुजुर्गों की मुस्कुराहट ने दिल देखिए जीत लिया। बाजिद, मैं अब्दुल्ला ही बात कर रहा हूँ, आपसे बात की थी, आपने बताया था मुझे, मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली कि जो आपने बताई है दवाएं खाने के लिए, वो सुबह को इस्तेमाल करनी है या रात को इस्तेमाल करनी है खाने के बाद, नंबर एक। और और दूसरी बात है कि कितनी इस्तेमाल मैं करनी है, आपको एक सरदर्द चमचा बता देता हूँ, या सिर्फ सब मिलाकर एक सुबह भी चमचा इस्तेमाल करनी है, होना रात चाहिए? को भी इस्तेमाल करनी है। बड़ी माजरत के साथ अब बुजुर्गों आप दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मेरे दो सवाल हैं। एक तो जल्दी से मैं बता, मेरा ना नी इसको रिप्लेस का डॉक्टरों ने, तो मैं अच्छा, बहुत डर आप रही हूँ, मुझे मेरा पहले दिल अपना नहीं कर नाम रहा, तो बताएंगी, आपको अपनी ये उम्र बताएंगी, अपना वजन बताएंगी। आप कुछ बता दें। नंबर दो, दूसरा एक सवाल है, मैनेजमेंट को आप कह देंगे जब ये कुरान पाक की सुबह वो। अच्छा, ऐसा है कि जब भी आप कॉल करें ना, मेरे प्रोग्राम में मेरे ये एक तरीकाकार है कि जब भी किसी की उम्र, क्योंकि पेशेंट मेरे सामने नहीं होता, तो मेरे सामने उसकी एज आती है, उसका वेट आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदाजा कर लेता हूँ कि इस वक्त इसको क्या ग़िज़ा बतलानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा से इस मर्ज में इसको फायदा हो सकता है। अब मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है, और आपके डॉक्टरों ने आपको जो आपके घुटने चेंज करने के मुतालिक बतलाया, तो मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता जब तक आप अपनी उम्र, अपना वजन ना बतलाएं। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। मेरा नाम मिसेस खान है और जी, शहर इधर ब्रैकदल में रहती हूँ। और रॉसडेल में? जी, रॉसडेल में। ये इधर विंजर कासल के नजदीक। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र है 80 से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वजन? वजन है मेरे ख्याल में 13 स्टोन। अच्छा, जी फरमाइए। जी।
और सवाल मेरे क्या है? मेरे मेरे एक तो पीछे हिप में बहुत ज्यादा दर्द है, अच्छा, थोड़ा जोर से और बोले, मेरे अपने शोल्डर, रिसीवर मुंह के दोनों जरा शोल्डर नजदीक में करें और बहुत जोर से ज्यादा बोले। दर्द होता है। दोबारा बोले और जरा जोर से बोले। ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर, दोनों जी में जी जी। बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, कब से? जी, कितना अरसा हो गया? ये मेरा हमें 5-6 महीने में शोल्डर में, तो ये जो हिप का है ना, हिप के उसमें तो वो तो काफी अच्छा हो गया, बहुत पुराना दर्द है वो तो हिप में। अच्छा, आप क्या शूज आप फ्लैट पहनती हैं या आप एड़ी वाले पहनती हैं? नहीं नहीं, शूज तो मैं तो बाहर कहीं जाती ही नहीं हूँ, ये घर के अंदर ही रहती हूँ, मतलब वो जो क्या आजकल वो रबर की चप्पल है वो पहनती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बाहर निकलना, वॉक करना बिल्कुल खत्म हो गया? वॉक तो घर के अंदर ही कर लेती हूँ ज्यादा, पहले तो मैं रेगुलर वॉक करती होती थी, अब इतना वॉक नहीं कर सकती। हाँ, जारी बात है। पेट 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 भरा हुआ है आपका? जी, हिप के साथ साथ आपका पेट भरा हुआ है? क्या? आपका पेट जो है ये भरा हुआ है? मैं समझ नहीं आ रही, फिर दोबारा बोलें आप। आपका पेट जो है ये भरा नहीं हुआ है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं बड़ा, मैं शुरू से मेरा बड़ा हेल्दी वजन है, हेल्दी बॉडी है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। हैवी नहीं हूँ, और पेट भी इतना नहीं बड़ा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, मैं ये आपका दूसरा कहवा तो खूब पीती हूँ, कभी नहीं भी पीती, हरदम अच्छा, आपको बनाती शुगर रहती है? हूँ वैसे। शुगर है? जी, शुगर है? शुगर आपको? हाँ, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और सारा कुछ है, मतलब ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, हाई टैबलेट कोलेस्ट्रॉल किसकी ले भी रही है, हैं? मगर दर्दें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अब तो दर्दों से तो समझ नहीं आती क्या करें। मैं आपको जिक्र करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। हाँ, जी नाज़रीन किराम, हमारी मिसेस खान है, इनकी उम्र जो है यानी कि 80 के नज़दीक है, और 80 साल अभी इनके होने वाली है बाकी, और 13 स्टोन इनका वज़न है। शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और इसी तरह हिप में इनको भी दर्द रहता है तकरीबन 5-6 साल से, और तकरीबन 5 सॉरी शोल्डर में इनको 5-6 महीने से दर्द रहता है, और हिप में तो काफ़ी अरसे से। और शुगर भी है इनको, ब्लड प्रेशर भी है, और इसके अलावा भी काफ़ी बीमारी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब उम्र बढ़ जाए और जिस्म में दर्दें होना, तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए बुजुर्गों सबसे बेहतरीन मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, ख़ास तौर पर 50 प्लस जितने लोग हैं, उनको पाबंदी के साथ औलादें हैं, तो मैं इनसे गुज़ारिश करूँगा ये हाथ जोड़कर कि अपने माँ-बाप के जिस्म उनकी खिदमत करें, ख़ास तौर पर उनके पाँव के, उनके हाथों का मसाज करें, उनकी जिस्म का मसाज करें। बेटियां हैं तो अपनी माँ की खिदमत करें। और इसी तरीके से मैं गुजारिश करूंगा, आप जो है जैतून का तेल आप ले लें 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम ले लें, और आप तकरीबन अदरक ले लें, आप लगभग आप ले लें तकरीबन 5 इंच का टुकड़ा ले लें, और उसको जो है उसको कद्दूकश कर लें, और उसका रस निकाल लें। तकरीबन आप रस निकाल लें 3 टेबल स्पून, आप उसके अंदर मिक्स कर लें 3 टेबल स्पून, जितने अदरक से भी निकल जाए, तो 3 टेबल स्पून उसका रस ले लें, उसको उसके अंदर मिक्स करें, और जिसमें जहां जहां आपको दर्द है उसका मसाज करें। दूसरा, रात को सोते वक्त आप मेथी दाना ले लें, और उसका उसका पाउडर बना लें, और अलसी के बीज ले लें, उसका पाउडर बना लें, और फूल मखाने ले लें, उसका पाउडर बना लें 100 ग्राम, और रात को सोते वक्त आप ये इस्तेमाल करें। और ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी एक नुस्खा जिक्र किया था, बादाम और इसके अंदर तिल का भी शामिल करना, तो 100 ग्राम वो सब ले लें, अगर वो वाला नुस्खा लेना है। अगर नहीं तो 3 चीजों का नुस्खा भी आप तैयार कर सकती हैं। तो ये नुस्खा तैयार करें, और जो है, और नुस्खा तैयार करें, रात को सोते वक्त हल्दी वाले पानी के साथ आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर पूरा नुस्खा नहीं तैयार कर सकते, तो सिर्फ हल्दी वाले दूध के साथ, सॉरी हल्दी वाले पानी के साथ, क्योंकि आपको शुगर है, तो हल्दी वाले पानी के साथ आप 1 टेबल स्पून जो है आप मेथी दाना ग्राउंड किया हुआ पाउडर ये इस्तेमाल करना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको काफी इफाका महसूस होगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम, माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में जितनी कॉल्स हमें शामिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और आप हजरात को विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी का भरपूर इलाज बतलाया। अब नाज़रीन किराम, आखिर में हम चंद अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। पर चलते नाज़रीन किराम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जियूं हमदे रब्बुल उला करते करते, जियूं हमदे रब्बुल उला करते
मरहूम मुस्तफा की सना करते करते, और बुलाए जो आका तो वापस ना आऊं, बुलाए जो आका तो वापस ना आऊं, निकले जाए दम ये दुआ करते करते, जियूं हमदे रब्बुल उला करते करते।